हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हमारा नया चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, स्टैंडर्ड 10th। अब देखिए हम इसमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसमें लगभग 30 क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल सीरीज़ हमारी काफ़ी पुरानी चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है इसके अंदर और आप अच्छे से लगाइए इन्हें, बाकी हम क्लियर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। What happen when a solution of acid mix with a solution of base in a test tube? अब एक टेस्ट ट्यूब आपको दी गई, उसमें एसिड और बेस आपने मिला दिया, तो होगा क्या। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन की बिल्कुल सही बात है, सॉल्यूशन का ठीक है, जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, ये बात बिल्कुल गलत है, जब बढ़ेगा तो ये घटेगा थोड़ी नहीं। थर्ड, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन सेम, ये भी रॉन्ग है। द सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, जब एसिड बेस से मिलता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, इसका डी करेक्ट है। टेम्परेचर बढ़ेगा और सॉल्ट बनेगा, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन एक्वा सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू। एक एक्वा सोल्यूशन है, उसने रेड लिटमस सोल्यूशन क्या कर दिया, ब्लू। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। मतलब आपने एक्वा सोल्यूशन में कैसे कब रेड से ब्लू कब हो जाता है, कोई भी एक एक्वा सोल्यूशन है वो रेड से ब्लू हो जाता है। और अगर किस चीज़ को हम ज़्यादा एक्सेस बढ़ा दें जिससे ये रिवर्स हो जाए, मतलब रेड से ब्लू मतलब एसिड से बेस बन गया ये, तो ऐसा क्या करें, ये बेस से एसिड हो जाए। एसिड से बेस बनाया ना हमने, रेड टू ब्लू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एसिड ऐड करना पड़ेगा। यू हैव टू ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डी इज़ करेक्ट, तो 2 का डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस क्लोराइड HCl ऑन अ ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। जो गार्ड ट्यूब होता है उसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेक इन द गार्ड ट्यूब, तो जो कैल्शियम क्लोराइड लिया गया गार्ड ट्यूब में उसका क्या रोल है, एब्जॉर्ब द इवॉल्व गैस। ठीक है, ऐसा नहीं है इसका ये काम वो गैस को एब्जॉर्ब करे, ये काम नहीं है। मॉइस्ट द गैस, मॉइस्टन द गैस, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, गैस के अंदर जो भी मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी पे एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी है, वहाँ से इसको लिया गया है। तो एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसा कौन सा सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो याद रखिएगा, देखिए जो बेकिंग सोडा होता है, देखिए वॉशिंग सोडा में भी होता है, जिप्सम में भी और ब्लू विट्रियोल में भी होता है, लेकिन जो बेकिंग सोडा है वो है NaHCO3, तो इसमें आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं दिख रहा, तो बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम कार्बोनेट इज़ अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट को बेसिक सॉल्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। ठीक है, एसिड वीक होगा, बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। डी इज़ करेक्ट। इसको आपको थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी जब आपको समझ में आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 6, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट टूथ एनेमल। जो आपके टूथ एनेमल होती है उसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इट्स नेचर इज, इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। कैसा नेचर होता है, बेसिक। क्वेश्चन नंबर 7, a sample of soil is mixed with water and allowed to settle. The clear supernatant solution turn the pH paper yellowish orange. Which of the following would change the color of this pH paper greenish blue? कह रहे हैं सॉइल का सैंपल है, उसको आपने पानी के साथ मिक्स किया और सेटल होने दिया। अब जो उसका सुपरनाटेंट होगा, क्लियर सुपरनाटेंट, वो पीएच पेपर को येलोइश ऑरेंज में तब्दील कर देता है, येलोइश ऑरेंज हो जाता है। तो ऐसा क्या करें कि वो ग्रीनिश ब्लू हो जाए। तो ग्रीनिश ब्लू कब होगा, याद रखिएगा, एसिड के ऐड करने से नहीं होगा, ना तो लेमन जूस के ऐड करने से होगा, ना विनेगर, ना ही सॉल्ट। तो हम क्या करें, एक एंटी एसिड ऐड कर दें, उससे क्या होगा आपका, देखिए लेमन जूस की पीएच बहुत कम है, विनेगर की भी, और कॉमन सॉल्ट तो न्यूट्रल है, और एक है एंटी एसिड। तो एंटी एसिड क्या करेगा, ब्लू कलर है ना, क्योंकि वो बेस है, तो ग्रीनिश ब्लू की तरफ ले जाने में एंटी एसिड का रोल है। तो डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यू हैव टू ऐड एंटी एसिड। तो एंटी एसिड क्या करेगा, ग्रीनिश ब्लू कलर चेंज करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ।
पीएच कम जिसकी होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद एसिडिक एसिड, देन वाटर। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ते हुए क्रम में। इसका ए इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट, HCl इज़ द मोस्ट एसिडिक, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, तो सबसे कम वाटर की, उसके बाद एसिडिक एसिड, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे की तरफ। 9 क्वेश्चन पे देखिए, 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने फ्यू ड्रॉप, क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ़ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल ओवर द हैंड ऑफ ए स्टूडेंट व्हाट शुड बी डन। अगर कुछ बूंदें, याद रखिए, कुछ फ्यू ड्रॉप्स कंसनट्रेटेड एसिड की अचानक से स्पिल हो जाती हैं स्टूडेंट के ऊपर, कोई, ठीक है, स्टूडेंट केमिस्ट्री लैब में काम कर रहा है और उसके ऊपर एसिड स्पिल हो जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए, आप खुद भी सोच सकते हैं, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उस तरीके से आप सोच सकते हैं। वॉश द हैंड विद सैलाइन सोल्यूशन, बिल्कुल गलत, सैलाइन सोल्यूशन से हाथ आप नहीं धोएंगे, ठीक है। वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई ए पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन, बिल्कुल सही, ये काम आपको करना होगा। क्या करिए आप, बहुत ही पानी ले लीजिए, आप प्लेंटी ऑफ वाटर से आप हाथ धोइए और उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा लिए, क्योंकि वो बेस है और आप जले किससे हैं, एसिड से, तो एसिड बेस से क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एडेड टू एसिडिक एसिड इवॉल्व अ गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिड, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेस है और एसिडिक एसिड में उसको ऐड किया, तो कौन सी गैस निकलेगी, इसमें CO2 गैस का एवोल्यूशन होगा। तो ये गैस क्या करेगी, इट टर्न लाइम वाटर मिल्की, बिल्कुल सही बात। इट एक्सटिंग्विश अ बर्निंग स्प्लिंटर, उसको वही बुझा सकती है, क्योंकि CO2 गैस जो है कंबक्शन को सपोर्ट नहीं करती है। इट डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बात सही, लेकिन इट हैज़ अ पंजेंट वाटर, ये गलत है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बी इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, देखिए, कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज इन द किचन कैन ऑल्सो बी यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। देखिए, कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल किचन में तो करते ही करते हैं, उसके अलावा उसका इस्तेमाल क्या, कौन से रॉ मटेरियल बनाने में किया जाता है, वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O है। ब्लीचिंग पाउडर में नहीं होगा एक तो, और सिलेक्ट लाइम में, वॉशिंग सोडा में होगा और बेकिंग में, फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि उनके फॉर्मूले में सोडियम कंपाउंड है फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट थर्ड क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। वॉशिंग सोडा में, ब्लीचिंग में क्यों नहीं है, क्योंकि CaOCl2 है, उसमें सोडियम आ ही नहीं रहा। फर्स्ट एंड थर्ड, द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है बेकिंग पाउडर का वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज, बेकिंग पाउडर का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा इसका जो है टार्टरिक एसिड, याद रखिएगा। द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज टार्टरिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहा जा रहा है, टू प्रोटेक्ट द टूथ डिके, दांतों को सड़ने से आपको बचाना, वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली, द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूजेस। ठीक है, अब बताइए आपको दांतों को सड़ने से बचाने के लिए आपको टूथपेस्ट करना पड़ेगा, तो उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर बेसिक है, सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड ऑफ अ बेस। अगर आप एक्वा सोल्यूशन बना लेते हैं एसिड और बेस का, तो उससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, हाइयर द पीएच कह रहे हैं, हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, ये बिल्कुल गलत है। हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, ये बात सही है, पीएच हाइयर होगी तो एसिड वीकर होगा। लोअर पीएच स्ट्रॉन्गर बेस कभी नहीं होगा, लोअर पीएच वीकर बेस, ठीक। तो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं सेकंड और फोर्थ इसका सही है। लोअर द पीएच कम होगी तो स्ट्रॉन्गर बेस हो ही नहीं सकता, सेकंड फोर्थ इसके ठीक हैं, डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग द डाइजेशन। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस की पीएच जो होती है जब वो निकलता है डाइजेशन के वक्त, तो कितनी होती है, लेस देन 7 होती है, ए इज करेक्ट। मतलब वही है कि 1.2
तो 2.2 के एटलीस्ट 1.8 होती है गैस्ट्रिक जूस की पीएच, 7 से कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एडेड टू वाटर। एसिड इज एडेड टू वाटर, एसिड आपने पानी में ऐड किया तो आयोनाइजेशन होगा और डाइल्यूशन होगा, ठीक है, ना तो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा ना न्यूट्रलाइजेशन होगा। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, बी इज करेक्ट, है ना, आयोनाइजेशन होगा और डाइल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। विच क्या करा 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एसिड बेस इंडिकेटर बाई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। अगर कोई पर्सन विजुअली इम्पेयर्ड है, आंखों से नेत्रहीन है, आंखों से उसे दिखाई नहीं देता, कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करेगा। लिटमस, कलर उसे दिखाई नहीं देगा, टर्मरिक भी ठीक है, हल्दी है, वनीला एसेंस, तो वनीला की जो स्मेल होगी उससे पता लग जाएगा। पेटूनिया भी यूज़ नहीं कर सकता वो, तो वनीला, ठीक है, ये एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है जो कि स्मेल से पता लग जाएगा वेदर इट इज एसिड और बेस। तो जो नेत्रहीन विद्यार्थी है जो आंखों से उसे दिखाई नहीं देता, उसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज़ कराएंगे, ठीक है, उससे दिखाई देगा उसको, उससे वो स्मेल से बता देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ कौन सा सब्सटेंस CO2 नहीं देता है। तो याद रखिए, मार्बल भी देगा CO2, लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा, लेकिन लाइम नहीं देगा, याद रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ CO2 का एवोल्यूशन नहीं होगा, डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। किसका नेचर एसिडिक है, तो लाइम जूस ही है जो एसिडिक नेचर रखता है, ठीक है, बाकी सबका नेचर ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर, एंटीसी सब बेसिक हैं, तो लाइम जूस इज एसिडिक इन नेचर, ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, देखिए थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अब आप 20 में कहा जा रहा है, इन एन अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट द फॉलोइंग एपरेटस वाज सेटअप। ये इधर एपरेटस लगा हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको सही स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब लिक्विड सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक इन नेचर। बल्ब इसलिए नहीं जल रहा क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एसिडिक नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH is a strong base and furnish ions for conduction। ये जो सेकंड बात है ये बिल्कुल सही, याद रखिएगा, ये सेकंड स्टेटमेंट जो है ये राइट है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट, ये भी गलत बात है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये भी सही नहीं है। फोर्थ, तो इसका जो सेकंड ओनली ऑप्शन है ये बहुत सही है, तो ये सी इज़ द राइट आंसर, सेकंड ओनली। बल्ब विल ग्लो, बल्ब इसलिए ग्लो करा है NaOH क्योंकि वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है और वो भी आयंस हैं उसके पास भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए हम किस सॉल्यूशन का, एक्वारेजिया, जो कि 3:1 सॉल्यूशन होता है, 3 पार्ट HCl होता है, 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड होता है, इसमें गोल्ड प्लेटिनम डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये सुनारों के पास गोल्ड स्मिथ जो होते हैं उनके पास ये सॉल्यूशन होता है पहले से बना हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट दैट इज वेरी डेंजरस एंड कोरोसिव इन नेचर। तो ये सिट्रिक एसिड है, ये मिनरल एसिड नहीं है। बाकी सारे मिनरल एसिड हैं, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इनकी pH भी बहुत कम है और ये कोरोसिव नेचर रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। इसमें बेस कौन सा नहीं है। NaOH बेस है, KOH भी बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, C2H5OH ये अल्कोहल है, इट इज़ नॉट अ बेस। हर एक ज़्यादातर कंपाउंड के पास अगर OH है तो वो ज़रूरी नहीं है बेस हो, ठीक है। इथेनॉल इज़ अ नॉट अ बेस, ये न्यूट्रल है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, नॉट करेक्ट, ठीक है। तो पहले इसमें 3 ऑप्शन ठीक हैं। ऑल मेटल कार्बन रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट वाटर एंड CO2, ये बिल्कुल सही है। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। सारे मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एसिड नहीं बनाते। सम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड, ये भी सही है। सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड, ये भी ठीक है। तो ये बी जो है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, बी इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें मैचिंग है। ठीक है, मैचिंग में देखिए क्या करना है, मैच द केमिकल सब्सटेंस गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर है, जो सोडियम क्लोराइड है, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो है वो आपका क्या है, क्या कराएगा, डीकलराइजेशन, कलर को डीकलराइज करा देता है। और बेकिंग सोडा एक तरीके से एंटी एसिड है, और वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल ग्लास बनाने में, और सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रोड्यूस करने में, क्योंकि NaCl को जब पानी में मिला देते हैं तो उसका एक्वा सॉल्यूशन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में इसका यूज़ करते हैं। जिस हिसाब से ये ऑप्शन है वो सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 26, इक्वल वॉल्यूम ऑफ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंसंट्रेशन आर मिक्स एंड द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज चेक विद द pH पेपर। आपने HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्वल सॉल्यूशन मिक्स कर लिया सेम कंसंट्रेशन का, तो जो pH होगी सॉल्यूशन की, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की, वो हम pH पेपर से देख सकते हैं। आपके सामने पेपर है और 0 की तरफ रेड है, 14 की तरफ ब्लू है, बीच में आपका येलोइश ऑरेंज भी है। यू में यूज़ द कलर गाइड गिवन इन द फिगर 2.2 ये दे रखा आपको। तो अब आपको बताना है इसका कलर कैसा होगा। क्या था, अगर तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो न्यूट्रल की जो pH होगी, मतलब आपने एसिड बेस को मिला, येलोइश ऑरेंज होगी, याद रखिएगा। तो आप इसमें देख भी सकते हैं पिक्चर के अंदर ये जो ये बना हुआ है, तो ये जब आपने HCl को और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को मिलाया तो ये येलोइश थोड़ा सा देख रहे हैं आप यहाँ पे, न्यूट्रल के येलोइश ऑरेंज है। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस इज़ येलोइश ऑरेंज, ऐसा कलर होगा, क्योंकि सॉल्ट जो बनेगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, न्यूट्रल की pH 7 करीब करीब होती है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू वाटर। अगर HCl गैस को पानी में पास करेंगे तो क्या होगा। इट डज नॉट आयोनाइज इन द सोल्यूशन एज इट इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये आयोनाइज ही नहीं होगी, बिल्कुल गलत। इट आयोनाइज इन द सोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, डालेंगे H+ और Cl- अलग हो जाएगा। और इट गिव बोथ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल, ये बिल्कुल गलत बात है कि वो हाइड्रोजन आयन भी देगा और हाइड्रोक्सिल आयन, ऐसा नहीं होगा। इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, मतलब H3O+ आयन ड्यू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल, ये सही है। तो फोर्थ ठीक है और सेकंड सही है, सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड। एसिड के लिए कौन सा सही है। एक तो वो खट्टे होते हैं और वो ब्लू लिटमस से रेड कलर चेंज करते हैं, सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका सही है, खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl। HCl का आप डाइल्यूट सॉल्यूशन बना दिए, डाइल्यूट मतलब पानी ऐड कर दिए, तो जब आप इसमें पानी ऐड करेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, H3O+ Cl-। तो उस हिसाब से तो ये आंसर राइट है, हाइड्रोनियम आयन मोस्ट स्टेबल है। प्रोटॉन जो H+ बनता है वो इतना स्टेबल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन जो आपका 30 है वो देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्शन अकर ड्यूरिंग द क्लोर-एल्कली प्रोसेस। जब क्लोर-एल्कली प्रोसेस से NaOH को बनाया जाता है तो उस वक्त सही स्टेट आपको बताना है। तो उस वक्त याद रखिएगा NaCl को एक्वस लेते हैं, वाटर लिक्विड, NaOH एक्वस, सॉरी ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये रॉन्ग है। देखिए Cl2 गैस है, NaOH लिक्विड कर दिया, ये भी गलत हो गया, NaOH एक्वस कर दिया और यहाँ पे NaCl एक्वस कर दिया, वाटर एक्वस कर दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर ठीक क्या होगा, NaCl एक्वस होगा, वाटर लिक्विड, NaOH एक्वस, Cl2 गैस, H2 गैस, डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो आपने देखा हमने ये NCERT एग्जाम्पलर सीरीज़ को डिस्कस किया है और अबाउट 30 क्वेश्चंस हैं और जितने भी नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब में काम आने वाले हैं। NCERT एग्जाम्पलर हैविंग अ क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन नॉट अ क्वांटिटी बेस्ड, तो यहाँ से आपको पॉइंट आउट होगा। तो कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।